ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पुंछ के मेंढर में एलओसी पर वाक़े ओछड़ इलाके में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मॉडल जैसा ही का गुब्बारा दस्तियाब हुआ है। इससे इलाके के लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो गया। इतला मिलने पर बीएसएफ और पुलिस की टीमें इस मकाम पर पहुंची। पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया। एसएसपी पुंछ डॉक्टर विनोद कुमार ने फोन पर न्यूज़ 18 को गुब्बारा मिलने की तस्दीक की और बताया कि मेंढर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जम्मू खित्ते में अब तक PIA मॉडल के 4 गुब्बारे पाए जा चुके हैं। इससे पहले कठुआ और अखनूर में इस तरह के गुब्बारे मिले थे। अखनूर के मांडा इलाके में एक नौज़ायदा बच्चा जख्मी हालत में दस्तयाब हुआ है। लोगों ने जब पुलिस को इतला दी तो पुलिस ने नौज़ायदा को सब जिला अस्पताल मुंतकिल किया। BMO अखनूर के मुताबिक अस्पताल में बच्चे को इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाने के बाद उसे SMGS जम्मू रेफर किया गया। BMO का कहना है कि बच्चे के चेहरे पर जख्म थे। ऐसा लग रहा है कि किसी जानवर ने नुकसान पहुंचाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसा है कि घटना तो बहुत ही शर्मनाक हमारी सोसाइटी पे एक दब्बा है। हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, जो हमारी सोसाइटी कहाँ से कहाँ जा रही है, पर आज भी अगर ऐसे केस आ रहे हैं तो बहुत ही शर्मनाक बात है। यही अगर उन्होंने बच्चा छोड़ना ही था तो मंदिर के बाहर जाओ, एनिमल के लिए क्यों छोड़ा उन्होंने? हमारे हॉस्पिटल में छोड़ जाते, मैं उसका पूरा जो भी है अच्छे तरीके से किसी को अडॉप्ट कराता। तो ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि बच्चे को वाइल्ड एनिमल, अब पता नहीं कि बिल्लियों ने खाया है या कोई कुत्ते थे या कौवे थे, कोई वो अब मैं नहीं बता सकता, पर उसका मुंह जो है बच्चे का वाइल्ड एनिमल ने खाया हुआ था। बच्चा जब आया तो हमने उसको काफ़ी, हमारी जो डेडिकेटेड टीम थी, एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे, सर्जन थे, आई स्पेशलिस्ट थे, और उसके बाद जितने भी डॉक्टर थे उन्होंने सभी ने चेक किया होगा। और उसके बाद जो ब्लीडिंग हो रही थी उसको रोका है, ड्रेसिंग वगैरह की है, उसको IV लाइन लगाया है। तो पूरा स्टेबल करके हमने बच्चे को जम्मू शिफ्ट किया हुआ है, नीकू में, इमरजेंसी में। तो अब वो क्या उसको प्लास्टिक सर्जरी होती है या क्या होता है, वो टर्शरी केयर सेंटर मेडिकल कॉलेज वाले ही बताएंगे कि आगे ट्रीटमेंट क्या होगी। वादी कश्मीर में शब बारात अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। अगरचे कोविड-19 की वजह से कश्मीर में बड़े इज्तिमात के इनेकाद की इजाज़त नहीं दी गई थी, ताहम मुख्तलिफ जगहों और खानकाहों में रात भर छोटे छोटे इज्तिमात का इनेकाद किया गया। श्रीनगर में वाक़ सईद याकूब शाह के आस्थाने पर खासी तादाद में लोगों ने नमाज इशा अदा की और खुसूसी इबादत में हिस्सा लिया। रात भर दरूद और अज़कार की महफिलें आरास्ता हुई। कोरोना से नजात और अमन के लिए खास दुआएं की गई। करगिल और उसके गर्दोनवा में शब बारात अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। रात भर दरूद और अज़कार की महफिलें आरास्ता हुई। मुख्तलिफ मसाजिद में लोगों ने शब बेदारी की। सबसे बड़ा इज्तिमा करगिल की जामा मस्जिद हनफिया में मुनक़िद हुआ। यहाँ सैकड़ों लोगों ने शब बेदारी की। उन्होंने रात भर ख़ुसूसी इबादत और कुरान ख़वानी की। इमाम मस्जिद मौलाना कमरुल हुसैन ने मुसलमानों के बीच इत्तेहाद और मुल्क की खुशहाली के लिए खास दुआएं की। गैर यूटी नंबरात वाली गाड़ियों की जम्मू कश्मीर में दोबारा रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों में तजब्जुब पाया जा रहा है। अनंतनाग में बाहरी रियासतों से गाड़ियां खरीदने वाले अफराद ARTO दफ्तर में काफ़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है। MOD का कहना है कि इस तरह का अमल मौजूदा सूरत हाल में ज़रूरी है। अमला रजिस्ट्रेशन अमल में पूरा ताउन कर रहा है। अगर मेरे पास दिल्ली की रजिस्ट्रेशन है, मुझे यहाँ रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैंने वहाँ से गाड़ी को ट्रांसफर किया हुआ है तो जाहिर सी बात है वहाँ मेरी गाड़ी वहाँ के ऑटो के रिकॉर्ड से तो डाउन हो गई। तो फिर जहाँ की मैंने ट्रांसफर करा है मुझे वहाँ पे ट्रांसफर करवानी है, वहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन करवानी है। मैंने जब ट्रांसफर नहीं किया, मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन है, अगर एक रजिस्ट्रेशन तो मुझे दूसरे रजिस्ट्रेशन करने की क्या जरूरत है? 2010 से पहले की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ री रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएंगी। मॉडल 2010 से पहले जो मैन्युफैक्चर हुई हैं, BS थर्ड गाड़ियां जो हैं वो री रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं हो जाएंगी। ऑनली BS4 BS6 री रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी और जिनकी ऑनलाइन NOC होगी जी। हाँ, लोग बड़े कंफ्यूज रहेंगे जिनकी जहाँ जी हम बाहर भी हैं, हमारे वहाँ भी हमने अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन किया, उन लोगों के लिए एक सरकार ने एक रियायत रखी है कि अगर BS थर्ड भी गाड़ी होगी, अगर उनके नाम पे बाहर रजिस्ट्रेशन है तो वो यहाँ दोबारा री रजिस्ट्रेशन हो सकती है। RTO कश्मीर अकरामुल्लाह टाग का कहना है कि बैरून रियासतों के रजिस्ट्रेशन नंबर रखने वाली गाड़ी मालकान को घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी गाड़ियों का कम से कम वक्त में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, ताहम उन्हें सबसे पहले NOC लाना होगा। टाग ने कहा कि नए रजिस्ट्रेशन के लिए 9% रोड टैक्स आयद किया जाएगा। टाग ने हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट से खास बातचीत की।
है ऑलरेडी जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें ये लिखा है सेक्शन 4750, अगर आप खुद भी पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि अगर किसी भी जगह से एक रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी से आप दूसरी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी में जाते हो, वहाँ आपको गाड़ी 6 महीने से ज़्यादा रखनी है तो वहाँ पे आपका नंबर नया लगेगा। इसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं री रजिस्ट्रेशन। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। वहाँ से एक एनओसी आती है साथ, उसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स होती है। उस 6 मंथ्स में उसको यहाँ पे वो कागजात मुकम्मल करने होते हैं तो हम यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं। लोगों की शिकायत ये है कि जो ही ये ऑर्डर निकला है उसके बाद ही जो है कश्मीर पुलिस जो है उन्होंने गाड़ियों का सीजर स्टार्ट कर दिया, उनको मोहलत नहीं दी गई। गाड़ी अगर उन्होंने सीज की है उनको भी डायरेक्शंस आई होंगी, अपने जो हज से वहाँ से डायरेक्शन आई होगी। वो उन गाड़ियों को सीजर हो रहा है मेरे ख्याल में जिनको 6 महीने से ज़्यादा हुए होंगे और विदाउट एनओसी चल रहे होंगे, विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उन्हीं को सीज करते हैं। अगर आप नई गाड़ी भी लेते हो और विदाउट डॉक्यूमेंट चलोगे तो वो भी सीज होती है। जिन गाड़ियों की बाहर रजिस्ट्रेशन हुई है उन्होंने पहले ही जो पूरा टोकन फीस वगैरह भरा है, रजिस्ट्रेशन भरी है, तो उनके लिए क्या होगा? क्या उनको दोबारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस भरनी या दोबारा टोकन टैक्स यहाँ पे भरना पड़ेगा? जी, ये टोकन टैक्स जो है, टोकन टैक्स इसमें जो है मिसनॉमर थोड़ा सा है। इसमें असल में जो टर्म है वो है रोड टैक्स होता है ये। हाँ, अगर किसी ने दिल्ली में, किसी ने पंजाब में रोड टैक्स भरा है तो वो पंजाब की गवर्नमेंट के लिए है, और जो गाड़ी यहाँ हमारी रोड्स पे चलेगी उसको यहाँ का रोड टैक्स भरना है। कि अगर उसके 10 साल वहाँ हुए, यहाँ 5 ही साल है तो हम 5 साल का ही लेंगे। उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस, हमने एक विंडो खोला है, जिस किसी को भी रिलेशन करनी है उसको पूरा हेल्प किया जाएगा और विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हम उसको रिलेशन करेंगे। काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिन पे फाइनेंस है, जिनको बैंक वहाँ से एनओसी नहीं देगा और वो वहाँ से एनओसी नहीं ला पाएंगे, तो उनके लिए क्या रहेगा? क्या वो उनका क्या होगा? अगर वो वहाँ किसी क्राइम में इन्वॉल्व है गाड़ी, अगर इसने कहीं पे एक्सीडेंट किया है तो वो उसका एनओसी नहीं देंगे। इस तरह अगर किसी का बैंक का बकाया है वो कैसे एनओसी देंगे हमें कि हम इसको रजिस्टर करें? अगर ये हमें पता होना चाहिए कि जिस गाड़ी का लोन है और लोन किसी और शख्स के नाम है तो मैं क्यों वो गाड़ी ले लूँगा? तो यही वजह है कि अगर एनओसी नहीं होगा तो हम रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि जो BS3 गाड़ियां जो है उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, उनके लिए क्या रहेगा आगे? वो डायरेक्शन यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रही है। इसमें बिल्कुल ऑर्डर निकला है, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने ऑर्डर निकाला है कि BS3 व्हीकल जो है वो रजिस्टर नहीं होगी, और वही BS3 व्हीकल रजिस्टर होगी जो उसी लॉफुल ओनर के पास होगी। अगर से कोई यहाँ का बंदा है, वो दिल्ली में काम कर रहा था, मुलाजिम था, वहाँ उसने BS3 गाड़ी निकाली थी अपने लिए और फिर यहाँ ला रहा है तो उसको हम रजिस्टर करेंगे। काफ़ी सारी बिजनेस फैमिलीज़ हैं यहाँ पे जो 6 महीने फैमिलीज़ उनकी यहाँ पे रहती है और 6 महीने दिल्ली में रहती है, और व्हीकल उनके पास वही एक होती है, तो क्या उनको मुश्किलात नहीं होंगी जब वो वापस गाड़ी ले जाएंगे यहाँ से रजिस्टर करके? अगर उनका वैलिड एड्रेस प्रूफ वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी वो गाड़ी में वो रखेंगे तो उनको मुझे नहीं लगता कि रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। लोगों को क्या मैसेज देंगे आप इस हवाले से, क्योंकि काफ़ी पैनिक है लोगों में इस हवाले से और लोगों को मुश्किलात भी काफ़ी हो रही हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एनओसी है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, आप आइए हमारे पास आइए, हम आपको विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम है आपका काम जो है रजिस्ट्रेशन का करवाएंगे। जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको मेरी गुजारिश यही रहेगी कि आप एनओसी लाइए, उसके बाद ही गाड़ी निकालिए, क्योंकि सारी जो भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारे लोग हैं, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, वो सब इसका कॉग्निजेंस ले रहे हैं कि अगर कोई बंदा बाहर किसी को टक्कर मारता है, फिर हम उसका पर्टिकुलर देखते हैं तो गाड़ी वो ओनर कोई और निकलता है। तो बेहतर ये है कि आप अपने कागजात लाइए, हमारे अफसर में आइए, तो विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हम आपकी मदद करेंगे और आपकी गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करेंगे। त्राल में सुमो ड्राइवर्स की मनमानी को लेकर SDPO त्राल ने यूनियन के जिम्मेदारों के साथ मीटिंग तलब की। उन्होंने हिदायत दी कि RTO कश्मीर की तरफ से मुश्तहर किए गए रेट लिस्ट के मुताबिक ही किराया वसूल किया जाए, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लिमिट के अंदर अंदर जितने भी ये मतलब दिन में सर्विस चला पाएंगे तो ये चला पाएंगे। जो RTO ने जो फिक्स्ड रेट की है अप टू 4 किलोमीटर 10 रुपीज़ है, 5 किलोमीटर तक 13 रुपया है, 6 किलोमीटर तक 15 है, 7 तक 18 है, 8 किलोमीटर तक 20 है, 10 किलोमीटर तक 25 है। तो विद इन 25 किलोमीटर जो है वो पूरे JD त्राल का रेंज है, तो उसी के हिसाब से जो किराया है ये सुमो ड्राइवर को देंगे। तारीखी मुगल रोड को अभी तक ट्रैफिक के लिए नहीं खोला गया है। गुज़श्ता साल नवंबर में बर्फबारी के बाद रोड को बंद कर दिया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शब्बीर कुले ने इंतजामिया से रोड खोलने की अपील की। उन्होंने कहा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी अक्सर बंद रहती है, ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना है। श्रीनगर जम्मू हाईवे खुला था, हम गए थे इनके पास कि जब वो खुला है कि ये भी खुला रखो। इस बफलिया से वहां से उन्हें क्लियर करके रखा है आज से 1 महीना पहले, जो वहां का रास्ता जम्मू डिवीजन का है, लेकिन जो कश्मीर का डिवीजन है, जो शोपियान का डिवीजन है, वो कहीं नहीं है।
इकोनॉमिक कॉरिडोर था जो राजौरी बेल्ट, राजौरी पुंछ बेल्ट और शोपियान और कश्मीर का बेल्ट, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर था। इससे इकोनॉमी मेरे ख्याल में 20 लाख लोगों की इकोनॉमी इस पे डिपेंड है। प्रोफेशनल कश्मीरी साइकिलिस्ट आदिल तेली ने तारीख का रकम की है। आदिल ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3600 किलोमीटर का सफर साइकिल पर सिर्फ 8 दिन 1 घंटे और 37 मिनट में मुकम्मल कर लिया है। दुश्वार गुजार रास्तों, सख्त मौसमी हालात, ट्रैफिक के मसाइल और दीगर मुश्किलात के बावजूद आदिल ने इस मिशन में अपनी पूरी तवन्नाइयां सर्व की। आदिल ने ओ महाजन की जानिब से कायम करदा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओ महाजन ने इतनी ही मसाफत 8 दिन 7 घंटे 38 मिनट में तय की थी। बडगाम के नारबल इलाके में ताल्लुक रखने वाले नौजवान साइकिलिस्ट आदिल ने 22 मार्च की सुबह अपने सफर का आगाज किया था। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पॉले ने लाल चौक श्रीनगर से हरी झंडी दिखाई थी। 7 मिनट्स का था और मैंने ये 8 डेज 1 आवर एंड 38 मिनट्स में कंप्लीट किया। तो मैंने 6 आवर एंड 1 मिनट से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया। जो मुझे इस पूरे जर्नी का ऑफिशियल स्पॉन्सर था एब्रॉक एग्रो, जिन्होंने मुझे पूरा स्पॉन्सर किया था इस पूरी जर्नी में। और जितने भी इक्विपमेंट्स हमने मंगवाए थे वो सारे एब्रॉक एग्रो ने मंगवाए थे। मैं उनको सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मैं कश्मीर से निकला था 7:30 बजे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।